आम है, लोग बड़े शौक से खाते हैं, फलों का बादशाह। तो शुगर वाला बिल्कुल आम को चखा ही ना, देखे ही ना, खाए ही ना। नहीं, फ्रूट तो नहीं मना, आम कहते हैं कि नहीं, शुगर के मरीज को कोई भी फ्रूट मना नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी मैटर करती है। ओके। अच्छा, एक आम बंदा जो ना वो तो दिन में 2-3 दफा भी फ्रूट की सर्विंग ले सकता है। अच्छा। लेकिन जो शुगर का पेशेंट है ना, वो दिन में एक फ्रूट की सर्विंग जो है ना वो उसको लेनी चाहिए, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स, फिनोलिक कंपाउंड्स फ्रूट से मिलने वो कहीं और से नहीं मिल रहे। डॉक्टर साहब, मैंने बड़े डॉक्टर्स का, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ, ये बड़े मैंने एमबीबीएस डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने सवाल ये पूछा। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल शुगर वाला पेशेंट जो है वो आम ना खाए, क्योंकि आम अगर खाना है तो बहुत, जब लो हो 140 से नीचे हो तो फिर कोई एक छोटा आम खा ले, अदरवाइज आम उसको नहीं खाना चाहिए। देखिए, शुगर के मरीज को दिन में एक फ्रूट की सर्विंग लेनी है, एक प्याली। ठीक है, ठीक है। अब आप कहें जी कि मैंने बड़ा वाला फजरी या चौसा बड़े वाला आम खाना है, एक ही खाना है, नहीं, एक प्याली। ओके। वो फ्रूट जो है ना उसमें ज़ाहिर है कि आम, केला, अंगूर, इसको आप ज्यादा नहीं ले सकते। ओके। सेब, माल्टा, अमरूद, आड़ू, ये आप इजीली खा सकते हो जो डायबिटिक पेशेंट है। लेकिन मना, उन्हें भी आम मना नहीं है। अगर एक प्याली तक दिन में एक दफा खा लेते हैं, नॉर्मल साइज का आम खा सकते हैं, तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं है, खा लेने चाहिए। लेकिन उसकी बाकी पूरे दिन असल का 24 आवर में आप ये नहीं 3 रोटियां खाई हुई है तो साथ 2 आम भी खा लिए या एक आम भी खा लिया, अल्लाह अल्लाह तो फिर खैर चल रही हो रही। असल बात ये है, असल बात ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप अक्सर, हमने आपकी वीडियोस देखी, आप घुटने क्या जो प्रॉब्लम है, बड़े सारे, मतलब हम भी उस एज में जा रहे हैं, तो घुटनों के प्रॉब्लम शुरू होना लग जाते हैं और फिर बढ़ते बढ़ते आपको चलना मुश्किल हो जाता है। तो घुटनों के प्रॉब्लम्स से पहले तो बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो वॉक शॉक है, बिजी लाइफ है, वॉक भी बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, चले निकाल लिया, लेकिन प्रॉब्लम आने से पहले, प्रॉब्लम आ गई उसके बाद ये करना है वो भी आप बताएंगे, लेकिन प्रॉब्लम से पहले क्या करना चाहिए कि बचत हो सके? देखिए, बचने के लिए एक तो ये है कि अब एक एज है ना 40 के बाद, अब आपको रियलाइज कर लेना चाहिए कि अब मेरी वियर एंड टियर बॉडी के अंदर ज्यादा शुरू हो गई है। ठीक है। और उसमें से एक चीज जो है ना वो कोलेजन भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है। कोलेजन वो चीज है जो आपकी स्किन, आपकी हड्डियां, आपकी कार्टिलेज, हड्डियों के दरमियान जो मिक्स, और जिसे हम कहते हैं जो वो मुर्कनी हड्डी जिसके अंदर वो स्लाइड करती हैं चीजें, वो वाली, इनको बनाती है। और जब आप मीठा खाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो शुगर जो है ना, या आपकी बॉडी के अंदर शुगर रहती है, या मीठा खाते बहुत ज्यादा है, तो वो ग्लाइकेशन हो जाती है। तो ग्लाइकेशन ये है कि कोलेजन के साथ और दूसरी प्रोटीन के साथ शुगर मिल जाती है और वो बाउंड हो जाती है और वो लगती नहीं, और नए टिश्यू जो बन रहे हैं उनको फिर वो बनने नहीं है। एक तो ये। दूसरा ये है कि अगर स्मोकिंग करते हैं आप, उसको छोड़ दें। ठीक है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि जो इसको इम्प्रूव करती है, आपकी हड्डियों को, जोड़ों को। वॉक भी करें, लेकिन वॉक के साथ साथ एक्सरसाइज जरूर करें। ओके। हमारे यहाँ ये है कि एक्सरसाइज को सिर्फ पहलवानों का या जिम वाले लड़कों का जिसने बॉडी बनानी होती है वो नहीं, ये हर बंदे को चाहिए। एक्सरसाइज जितना आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, जितना रिपेयर करती है, सार्कोपीनिया को रोकती है, आपकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करती है, मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है, मूड ठीक करती है, आपकी जो शुगर मेटाबॉलिज्म और भूख और सब कुछ। कभी किसी जिम करने वाले बंदे को सुना मुझे भूख नहीं लगती? कभी सुना कि मेरे कमर दर्द हो रही है? हाँ। कभी सुना कि उसको मुझे भी शुगर बढ़ गई मेरी? नहीं होता। कभी सुना उसको ब्लड प्रेशर हो गया? नहीं होता। क्योंकि जो आप 1 घंटा भी एक्सरसाइज करते हो ना, उसके आपकी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट आते हैं। एक तो ये कि एक्सरसाइज 1 घंटा, साथ थोड़ी बहुत वॉक। ज्यादा वॉक जो ना अल्टीमेटली आपने घुटने ले जाएगी। बहुत सारे लोग ये करते हैं और अफोर्ड हुआ तो ट्रेडमिल ले आए तो उसके ऊपर भागना या लंबा लंबा घंटा वॉक करना शुरू कर दी, वो भी आपके घुटनों के ऊपर नेगेटिव है। उससे कहीं बेहतर है कि आधा घंटा आप नॉर्मल सी वॉक करें और उसके बाद आधा घंटा एक्सरसाइज करें। अच्छा, घुटनों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज? देखिए, घुटनों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है ना, अभी हाल में एक वीडियो पूरी बनाई थी जो सिर्फ घुटनों की एक्सरसाइज थी। वो ये थी कि आप चारपाई के ऊपर बैठ के तो आप दोनों पांव ऊपर उठाएं, जैसे वो बच्चे को बिठा के नहीं ऊपर, हाँ ऐसे उठाते हैं। ठीक है। तो वो थोड़ा सा वेट बांधे, छोटे बच्चे को बिठा के ना वो करें आप।
अब उसको 100 दफा करें। दूसरा उसका है कि उल्टे लेट के टांगों को बिल्कुल बिल्कुल कमर के साथ लगाएं, बट्स के साथ लगाएं, फिर टांगे सीधी करें, ये वाली एक्सरसाइज करें। फिर ये कि जैसे अतायात बैठते हैं ना, लेकिन टांगे बिल्कुल सीधी कर लें। पाँव अगर पकड़ सकते हैं तो ठीक है, बेगम दे पाँव नहीं, अपने पाँव। और दूसरा ये कि उनको बिल्कुल टांगे सीधी करें, हाथ पहुंच सकते हैं ठीक है, वरना कपड़ा लेके पंजों के ऊपर रख के उसको खींचें, ये आपकी मसल मजबूत हो जाएगी। और दोनों एक होता है उसको कहते हैं बटरफ्लाई, दोनों पंजे पकड़ के टांगों को जोर जोर से ऐसे करना, दोनों टांगे हिलाएं, ये एक्सरसाइज करें। इससे आपके ना घुटने जो साइडों वाले मसल हैं बड़े इंप्रूव हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बेगम के घुटने पकड़ने से या पाँव पकड़ने से आपके घुटने का दर्द ठीक हो सकता है? आपकी सारी जिंदगी ठीक हो सकती है। हाँ वैसे ये बात तो ठीक, सारे दर्द ठीक हो जाएंगे तो पकड़ने चाहिए। इसके मतलब मेडिकल साइंस में इसकी कोई ममानियत तो नहीं है? नहीं, सारे पकड़ते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता। आप भी पकड़ते हैं? ये मैं भी इंसान हूँ।